अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला उन लोगों के लिए जो लोग भी सैलरी से रिलेटेड परेशान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को सॉल्व कर दिया गया है। 1 जनवरी 2026 से एक नया कानून लाया गया है जिसके तहत आप लोगों की सैलरी अच्छे से टाइम से जो बकाया है वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करके टाइम से सैलरी मिलेगी। और इस वीडियो में कुछ छोटी बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक मालूमात अच्छे से पता हो। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लिया करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि दूसरों को भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले जो खबर आ रहा है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया में अब जो है एक नया कानून लागू कर दिया गया है जिसके तहत बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे शॉप बंद होने वाले हैं। वो क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। सऊदी अरब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल और मस्जिदों से 500 मीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू दुकान चलाने की प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि 500 मीटर के दायरे में, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो मस्जिद हो, उस 500 मीटर के रेडियस में कोई भी दुकान जिसमें तंबाकू, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला कुछ भी मिलता हो वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उनको भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर ऐसे लोग दुकान चलाते भी हैं तो इसमें जो है लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, जिसमें जो गाइडलाइन बताई है कि वैध कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उनका, साथ ही साथ सिविल डिफेंस की मंजूरी भी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ दुकानदारों के लिए शर्त है, उसमें क्या है ये देखिए। यहाँ पे दुकान का जो शर्त बताया गया है कि दुकान शहरी क्षेत्र के अंदर किसी व्यवसायी इमारत में होनी चाहिए। दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर का होना चाहिए, उससे कम का होगा तो नहीं चलेगा। प्रत्येक अनुसार सड़क की चौड़ाई और स्थान के हिसाब से अलग अलग शर्तों में लागू। यानी कि अगर आप करते भी हैं तो डिफरेंट जो है एरिया के हिसाब से उसका जो दायरा होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 36 बताए वही रहेगा, वो चेंज भी होता रहेगा। और उसमें जो कुछ शर्तें हैं जो लोग बताया गया है, इसमें सबसे पहला बताया गया कि 18 साल से कम उम्र वालों को धूम तंबाकू बेचने पे प्रतिबंध लगाया। यानी कि 18 साल से अगर कोई भी बंदा ऐसा शख्स जो इन सारी चीज़ों को बेचता है, चाहे वो गुटखा हो, खैनी हो, सुपारी हो, मसाला हो, कुछ भी हो, सिगरेट हो, तो वो 18 साल से कम अगर होगा तो वो इलीगल होगा, उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। साथ ही साथ विक्रेता का आयु प्रमाण पत्र यानी कि आईडी भी उसका होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, सऊदी हो चाहे नॉन सऊदी हो, उसका आईडी होना चाहिए जिसमें उसका डेट मेंशन होना चाहिए। उसके बाद बताइए कि उत्पादों को मिलना, दोबारा पैक करना या बिना मंजूरी वाले पैकेट में बेचना मना है। यानी कि अगर कोई ऐसा आइटम है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से इलीगल किया गया या मंजूरी नहीं मिला, अप्रूव नहीं मिला, उसको बेचा जा रहा है तो उसमें भी आपको फाइन आएगा। उसी में साथ साथ ये भी बताया कि अज्ञात स्रोत या गलत जानकारी देने वाला या रखना या दिखाना प्रतिबंध होगा। यानी कि अगर कोई एडवर्टाइजिंग करता है जिसमें गलत तरीके से बताया गया है, दिखा रहा है, तो वो भी वहाँ पे इलीगल कर दिया गया। सभी उत्पाद पर चेतावनी संदेश जानकारी सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यानी कि SFDA के मानकों के अनुसार लिखी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप कोई आइटम ले रहे हैं जिसमें तंबाकू, गुटखा, खैनी, पान मसाला कुछ भी होगा तो उसमें पूरी क्लियर तरीके से उसके पूरे इंजरी को क्या क्या नुकसान कर सकता है वो चीज़ उसमें मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर उसमें भी उस शॉप को बंद किया जा सकता है। उसके बाद बताया गया कि वॉशिंग मशीन में भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। यानी कि वॉशिंग मशीन, ये सब पाउडर वगैरह ये भी बंद है। उसके बाद प्रमोशन ऑफर गिफ्ट या फ्री सैंपल के रूप में तंबाकू देना मना है। यानी कि अगर कोई प्रमोशन कर रहा है गुटखा, सुपारी, तंबाकू या फिर फ्री में उसको एडवर्टाइजिंग करने के लिए बांट रहा है तो वो भी लीगल है यहाँ पे। उसके बाद बताया कि तंबाकू के दाम घटाना या उसका प्रचार करना भी प्रतिबंध है। यानी कि अगर कोई शॉपकीपर उसको 15 रियाल में बेच रहा है, दूसरा कोई उसको 10 रियाल में बेच रहा है तो उस पर भी प्रतिबंध है। उसको एडवर्टाइजिंग करना या फिर उसके लिए पैसा कम करके उसको सेल करना वो भी यहाँ पे इलीगल कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे बताया गया उत्पाद दोष रहित के संस्कृत वजन पैकिंग में बेचे जाने चाहिए। यानी कि अगर कोई आइटम बेचा जा रहा है, कोई भी चीज़ बेचा जाए, चाहे वो तंबाकू, सिगरेट, खैनी, गुटखा, तंबाकू कुछ भी होगा, उसका जो वेट होगा उसी के हिसाब से बिकना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि उपभोक्ताओं के लिए ज़रूरी जानकारी, ग्राहक उत्पादन के जांच या टेस्टिंग नहीं कर सकते। यानी कि ग्राहक जो है अगर कोई आइटम खरीदता भी तो उसका टेस्टिंग वगैरह नहीं कर सकता है, ये ग्राहकों के लिए। ई सिगरेट
लीडिंग कंटेंट संविधान सीलबंद होने चाहिए और उनमें तंबाकू मिलाना मना है। यानी कि अगर कोई ई सिगरेट वगैरह ले रहा है तो वो सील पैक होना चाहिए, अनसील नहीं होना चाहिए और उसमें तंबाकू वगैरह मिला करके आप नहीं पी सकते हैं। सभी उत्पादों का स्पष्ट मूल्य टैग होना चाहिए, यानी कि कोई भी आइटम आप खरीद रहे हैं तो उसका एक टैग होना ज़रूरी है, उसी के बेस पे फिर आप जो है उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी बंदा इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको साफ साफ कहा गया है कि दुकानों पर जुर्माना दंड कार्रवाई की जाएगी, कदम उनके आपत्तिजनक सुरक्षा उच्च, यानी कि अगर कोई इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करता है तो उनके ऊपर भारी जुर्माना भी आएगा, साथ ही साथ उनको और भी नुकसान आएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों के सैलरी से रिलेटेड, जो एक अच्छा अपडेट आया है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बहुत पहले भी इस तरह का अपडेट आया था और ये जो है 4th फेज है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4th फेज अप्लाई एम्प्लॉय हु हैव द मोर डोमेस्टिक वर्कर दे कम टू पार्ट ऑफ ग्रेजुअल रोलेट बिगिनिंग द अर्ली स्टेजेस। ये जो है डोमेस्टिक वर्कर के लिए होगा। बाई जून 1 जनवरी 2026 से इस कानून को लागू किया जाएगा। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो डिजिटल होगा वो जो बैंकिंग का सिस्टम पहले भी था, लेकिन उसको जो है धीरे धीरे 4 फेज में बांटा गया था, यानी कि पहले भी हुआ था, अब ये जो है 4th फेज है, यानी कि 1 जनवरी 2026 से इस कानून को लागू किया गया। अब इसके बाद कोई भी डोमेस्टिक वर्कर, कोई भी एक ऐसा सिंगल बंदा भी नहीं छूटेगा जिसका सैलरी डिजिटल नहीं होगा, यानी कि अब 100% वर्कर जो भी डोमेस्टिक वर्कर में आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका पूरा सैलरी सिस्टम जो है अब डिजिटल होगा ही होगा। यानी कि 1 जनवरी 2026 से किसी को भी कैश सैलरी नहीं दिया जाएगा, सारा डिजिटल होगा, मुस्नेफ प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा, उसी के थ्रू आपको सैलरी भी पूरा मिलेगा। इसमें जो फ़ायदा होने वाला है कि सैलरी डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपका जो सैलरी वगैरह होगा उसका प्रॉपर रिसीव आपको मिलेगा, गवर्नमेंट को भी पता होगा। दूसरा है कि सिंपली लीगल प्रोसेस होगा। अगर कोई बंदा अपने एंड ऑफ सर्विस को करता है ख़त्म, यानी कि वो एग्जिट जाता है, अपने कफील के पास से एग्जिट जाता है, तो गवर्नमेंट के पास उनका पूरा डाटा होगा, जिस बेस पे उनका एंड ऑफ सर्विस भी यहाँ पे मिलेगा। तीसरा इसमें जो सबसे अच्छा है कि अगर आप मुस्नेफ प्लेटफॉर्म के थ्रू सैलरी भी उठाते हैं तो उसी के थ्रू आप अपने घर में बैठे मुस्नेफ प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने घर पे पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें वो भी फैसिलिटी अब दे दी गई है। मिला जुलाकर ये एक अच्छा गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग डोमेस्टिक वर्कर में हैं। अब जो 4th फेज जब लागू होगा तो कोई भी एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका सैलरी डिजिटल ना मिले। आप सभी को सैलरी डिजिटल मिलेगा, मुस्नेफ प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेगा। मुस्नेफ प्लेटफॉर्म के थ्रू उनका सारा चीज़ मॉनिटर किया जाएगा, उनको सैलरी कब मिल रहा है, कितना मिल रहा है, किस टाइम मिल रहा है। जब वो एग्जिट जाते हैं अपने कफील से तो उनका उसी बेस पे एंड ऑफ सर्विस भी कैलकुलेट होगा और वो मुस्नेफ प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अपने पैसे को अपने घर ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो बहुत मिला जुला कर ये बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, क्योंकि 4th फेज में अब कोई भी बंदा छूटेगा ही नहीं जो किसी को कैश पैसा दिया से, यानी कि सारा चीज़ यहाँ पे डिजिटल हो गया। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको सैलरी से रिलेटेड और गल्फ से रिलेटेड सौदे से कुछ छोटी बड़ी खबरें थी जो इस वीडियो में देने की कोशिश की है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।